हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहितास कुमार फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अपने जो लेक्चर्स चल रहे थे वो एसएमइकाओं वाला चैप्टर चल रहा था। उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर को देखिए, समझिए और जो डाउट्स है वो हमारे ऐप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको डिस्कशन भी वहाँ हो जाएगा। तो तीसरा जो लेक्चर है उसमें पहले 2 लेक्चर्स में क्या यूज किया और क्या कॉन्सेप्ट्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम्स भी अपन डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएं और उनके एप्लीकेशंस आपको आने लग जाएं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अब वो क्वेश्चनों के थोड़े से आगे का एक पैटर्न का क्वेश्चन और है, उसको और डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण तो देखा होगा, कुछ इस तरीके का जो व्यंजक है ax² + bx + c, उसे द्विघात व्यंजक बोलते हैं या बहुपद बोलते हैं। अब देखो इस द्विघात व्यंजक के आपने द्विघात समीकरण के हल करने के 2 तरीके देखे हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक देखा है श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य से हल कैसे ज्ञात करते हैं कि -b ± √b² - 4ac/2a, यही होता है दोस्तों। जहां a क्या होता है x² गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक और c क्या होता है अचर पद। इस फॉर्मूले के अंदर तो x के 2 मान निकल के आते हैं, एक प्लस लेने पे और एक माइनस लेने पे। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात ये कि वर्गमूल के अंदर क्या आया b² - 4ac। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका मान अगर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, इसका b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, तो वर्गमूल के अंदर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा या 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और वर्गमूल के अंदर 0 या 0 से बड़ा आता है तो वो क्या होता है? डिफाइंड होता है, वो परिभाषित होता है। और उस कंडीशन में उसके गुणनखंड जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, वो पॉसिबल हो जाएंगे, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। यही बात यहाँ लिख रखी है कि b² - 4ac > सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, कि b² - 4ac > 0 हो तो फैक्टर्स उसके पॉसिबल हो जाते हैं। लेकिन ये b² - 4ac जो है, अगर उसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू <0 हो गई तो यहाँ वर्गमूल के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और दोस्तों याद कीजिए 11वीं क्लास में आपके एक चैप्टर था सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ पे स्टडी किया था कि अगर नेगेटिव के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, आयोटा। मतलब √-1 हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आयोटा। तो वो काल्पनिक संख्या में चला जाता है। लेकिन अपन को यहाँ पे पढ़ना रियल से रिलेटेड चीजें। तो इस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक तो गुणनखंड तो होंगे नहीं, गुणनखंड तो इसी केस में होंगे 0 या 0 से क्या हो? बड़ा। लेकिन 0 से छोटा हो विवेचक, उस कंडीशन में गुणनखंड पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका वास्तविक हल संभव नहीं है। तो यही लिख रखा, देखो b² - 4ac < 0 तो फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, उसके जो गुणनखंड हैं वो गुणनखंड संभव नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो ये जो है थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं कि ये जो है परवलय को निरूपित करता है। मतलब इसका ग्राफ जो है वो परवलयाकार ग्राफ होता है और वो ग्राफ होता है ऐसा, या तो ऊपर खुल सकता है या नीचे। ग्राफ के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे फलन वाले चैप्टर में। वहां ग्राफ का आपको पूरा 0 से लेके एडवांस तक के ग्राफ आपको बताऊंगा ताकि मजा आ जाए आपको पढ़ने में और कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो देखिए, तो इसमें 2 केस हैं।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो केस क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो इस व्यंजक का मान हमेशा नेगेटिव होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ से इसको समझें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उसका ग्राफ जो है वो या तो ऊपर बनेगा या एक्स अक्ष से नीचे बनेगा। क्या होगा दोस्तों कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष से ऊपर बनेगा या एक्स अक्ष से नीचे बनेगा। अगर एक्स अक्ष से ऊपर बनेगा तो वो जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स अक्ष से नीचे बनेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन क्या करेंगे कि अगर कोई असमीका के अंदर कोई ऐसी द्विघात समीकरण आ गई जिसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो उसका मान या तो प्लस होगा या माइनस। तो प्लस होगा तो अपन क्या करेंगे, उस व्यंजक को ही हटा देंगे वहां से और उसकी जगह प्लस साइन यूज कर लेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो उसको व्यंजक को हटा देंगे और वहां पर माइनस यूज कर लेंगे। याद हुआ दोस्तों? कुछ समझ, मतलब अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो इसको ग्राफ में और डिस्कस कर लेंगे अपन। लेकिन ये बात थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण जो है उसके दो केसेज आते हैं कि गुणनखंड पॉसिबल है या नहीं। अगर गुणनखंड पॉसिबल है तो अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन ये है कि जब गुणनखंड संभव नहीं है तब क्या करेंगे, तब ये दो केस आपको याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो हमेशा प्लस होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस ले लो या माइनस लेके सोल्व कर लो, बाकी की प्रोसीजर आपकी क्या रहेगी, सेम। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे एक लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सिंपल सा ऐसे में का सोल्व नहीं कर रहे हैं अपन। जैसे ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके लिए चेक करते हैं। और इसके लिए चेक किया एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4। विवेचक चेक करते हैं कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करोगे तो क्या आएगा। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, b की वैल्यू भी कितनी है 1, और c की वैल्यू भी कितनी है 1। तो बी स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 तो कहना है माइनस 3, जो कि क्या है, लेस देन 0। मतलब इसके गुणनखंड संभव नहीं है, फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिए, गुणनखंड संभव नहीं है, ये केस डिस्कस कर रहे हैं अपन। सेम इसमें भी देखते हैं अपन। इसमें चेक किया तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -1, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4। देखते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया तो 2 का स्क्वायर -4 -1, a की वैल्यू c की वैल्यू -4, तो ये आ गया 4, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, -4 चौक 16, तो आ गया -12 जो कि क्या, लेस देन 0। मतलब इस कंडीशन में भी गुणनखंड संभव नहीं है। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया, गुणनखंड संभव नहीं है। देख लीजिए एक बार, मैंने क्या बोला कि अगर किसी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है तो गुणनखंड संभव है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो गुणनखंड संभव नहीं है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कैसा आएगा। तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहां पर, अगर वो गुणांक पॉजिटिव है तो ये जो व्यंजक है वो ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो अपन एसएमएका में इसको हटा देंगे और डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे, प्लस साइन। और अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है, क्या है, गुणांक नेगेटिव है, तो अब उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो अपन एसएमएका में से इस व्यंजक को डायरेक्ट हटा देंगे और उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, माइनस साइन। और बाकी प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसी की वैसी ही रहेगी। दोस्तों आगे चलें, समझ आया। एक बार इसको देखिए, समझिए, उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, तो पहले इनका चेक करते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं।
इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, b की वैल्यू कितनी है जी दोस्तों 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके लिए चेक किया तो b 3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, तो यह आ गया 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7, जो कि लेस देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स संभव नहीं है। तो इसका आंसर या तो क्या होगा पॉजिटिव और या क्या होगा नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा इसकी जगह ऑलवेज पॉजिटिव मतलब प्लस लिख दूंगा और इसको हटा दूंगा। समझ आया दोस्तों, आगे चलें। सेम इसके लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी है दोस्तों -1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की भी कितनी है -1। तो वही b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। तो 2 का स्क्वायर -4 -1 -1, तो ये आ गया 4 -4, ये आ रहा दोस्तों। तो ये तो कितना हो गया 0, मतलब इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, फैक्टर्स संभव है, और जिसके फैक्टर संभव है वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसका तो बहुत बार यूज कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो इसके भी b स्क्वायर मैं दिखा देता हूं आपको कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया -4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये आ गया 25 -24, तो 1 जो कि क्या ग्रेटर देन 0। अगर 0 या 0 से बड़ा है तब इसके भी फैक्टर्स संभव है, और जिस व्यंजक के द्विघात व्यंजक के फैक्टर संभव है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा, उसके अपन डायरेक्ट क्या कर लेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे एक ये आया इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जगह तो मैं क्या करूंगा पॉजिटिव यूज कर लूंगा और बाकी क्वेश्चन को क्या कर लूंगा सोल्व। तो देखो उसकी जगह मैंने लिखा प्लस, और बाकी का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। आगे की प्रोसीजर क्या है दोस्तों गुणनखंड करना। तो इसके गुणनखंड करने टाइम में माइनस कॉमन ले रहा हूं ताकि गुणनखंड आसान हो जाए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके गुणनखंड तो पहले कर चुके हैं बहुत बार, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये देखो किसका फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1, तो ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस माइनस को यहां से हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे में का चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों चेंज। ये लीजिए, अब देखो जो गुणनखंड रिपीट और घात सम उसको यूज नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है प्लस होता है। तो बाकी कितना बचा x प्लस 2 और x प्लस 3, इसको सोल्व कर लो। गुणांक पॉजिटिव है तो देखो मान कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं दोस्तों -3 पे और -2 पे। ये आ गया प्लस में, ये आ गया माइनस में और ये आ गया प्लस में। आंसर लिखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ रहा है माइनस अनंत से कहाँ तक है -3 तक और -3 शामिल, और इधर आ रहा है -2 से अनंत। अब इसको छोड़ा कि x बराबर, इसको वापस ध्यान देना कि x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है बराबर 0, तो x बराबर 1 आना चाहिए आंसर में। तो आ रहा है देखो -2 से अनंत में x बराबर 1 आ रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। एक बार समझिए इसको, देखिए क्या बताया था मैंने कि द्विघात व्यंजक के गुणनखंड हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर गुणनखंड पॉसिबल हैं तो गुणनखंड करेंगे, जैसे देख इन दोनों में पॉसिबल थे तो मैंने इधर कर लिया गुणनखंड। और अगर गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो वो या तो प्लस देगा या माइनस देगा। प्लस कब देगा जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो पॉजिटिव है तो हमेशा प्लस देगा, तो उसको हटा दो प्लस यूज कर लो। और एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो हमेशा माइनस देगा, तो उसको हटा दो, उसकी जगह क्या यूज कर लो माइनस यूज कर लो। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके इसको समझिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब कुछ मिक्स प्रॉब्लम चलेगी दोस्तों। देखिए इसके लिए चेक करते हैं पहले इस वाले पार्ट के लिए।
देखो मैं इधर बता रहा हूँ a का मान कितना है 1, b का भी 1 और c का भी 1। तो इसके लिए चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो 1 माइनस 4 तो कितना आ गया -3 जो कि लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, तो मतलब इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। गुणनखंड फैक्टर्स संभव नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने प्लस यूज कर लिया, इधर सोल्व करेंगे तो उसकी जगह मैंने प्लस यूज कर लिया। समझ आ रहा होगा दोस्तों, करें आगे। फिर इस पे आते हैं, इस पे आए तो इसके गुणनखंड करने हैं, तो x कॉमन लिया तो कितना बच गया अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये लीजिए, अब बट्टे में चलते हैं। तो बट्टे में फिर से क्या आ गई, द्विघात समीकरण। ये लीजिए, तो इसका भी चेक करते हैं। तो यहाँ a का मान कितना है दोस्तों, -1, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है दोस्तों -2। तो वही चेक करते हैं, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 दूनी 8, तो आ गया -7 जो कि लेस देन 0। मतलब इसके भी फैक्टर्स संभव नहीं है, फैक्टर्स संभव नहीं है। यही हुआ दोस्तों। तो इसका भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या मान नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, सोचिए क्या है, देखिए नेगेटिव। नेगेटिव तो इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, याद आ रहा है, नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, माइनस। बाकी प्रोसेस सेम है, एक्स स्क्वायर -4 और ये ग्रेटर देन 0। प्लस अपॉन माइनस कितना होता है, माइनस। इसके टुकड़े करोगे तो कितना जाएगा, x -5 और x + 5 और इसके लिखोगे तो x -2। आगे का अप्रोच तो दिख गया होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार सोल्व कर चुके हैं। प्लस 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 प्लस, कोई टेंशन है नहीं। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा करोगे और माइनस से गुणा करते हो तो दोस्तों क्या होता है, याद आ रहा है, एसमिका को माइनस से गुणा करते तो एसमिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अब बाकी की प्रोसीजर आपको याद ही है। ये लीजिए, इधर प्लस का अनंत और इधर का माइनस अनंत। कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, -5 पे, -2 पे, ये किस पे हो रहा है, 0 पे, ये किस पे हो रहा है, 2 पे, और ये +5 पे। इधर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा। अब आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखना है, लेस देन 0। चलिए, तो लेस देन 0 माइनस वाला लिखना है, मतलब 2 से 5, एक ये -2 से 0 वाला, और ये वाला माइनस में तो माइनस अनंत से -5, और बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्टक, इधर बड़ा इधर छोटा, ये आ गया x बिलोंग्स टू, बीच में लगा दिया यूनियन। ये दोस्तों आपका क्या जाएगा, आंसर। सही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब इसका मान तो 0 होगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मान 0 हो सकता है कहाँ पे, +2 पे और -2 पे। इसका मतलब ये -2 शामिल नहीं होना चाहिए और ये +2 भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से +-2 को बाहर कर देंगे तो अपना क्या जाएगा, आंसर। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि अपन कुछ एक चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हर वाला घटाते नहीं कि क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, चलते हैं आगे। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मिक्स प्रॉब्लम्स लेगी, थोड़ी एडवांस लेवल, थोड़ी लेंथी भी होगी, थोड़ी एडवांस भी होगी, जिनमें सारे रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। चलिए आगे का देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग सोल्व कीजिए इसको, देखते हैं क्या होता है। करूं, चलिए देखिए मैं सोल्व करता हूं। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, जहां समझ नहीं आए गुणनखंड बता देंगे आपको। यहां से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x² - 4। इसके बारे में देखते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड संभव है या नहीं। देखें तो मैं यहीं पे कर रहा हूं,
यहाँ ए की वैल्यू कितनी है जी 1, बी की भी 1 और सी की 4, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 16 तो माइनस 15 जो कि लेस देन 0, मतलब इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो इसकी जगह लिख दिया प्लस और उसको हटा दिया। ये तो अंश का काम हो गया। अब हर में आते हैं, तो हर में इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए चेक कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लीजिए एक की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 और सी की वैल्यू कितनी है -2, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया तो 1 का स्क्वायर 4 -1 -2, तो 1 -8 -7 जो कि लेस देन 0, मतलब इसके गुणनखंड भी संभव नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी नेगेटिव, तो इसकी जगह मैंने माइनस लिख दिया और उसको हटा दिया। अब दोस्तों आगे आते हैं, इसके गुणनखंड तो बहुत बार कर चुके हैं, मैं नहीं बताऊंगा, इसके आपको ध्यान में हो जाने चाहिए। कितने आते हैं x + 2 और x + 3, इसके भी गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड पॉसिबल है इसके, देखो इधर बता रहा हूं, x² + 7x + 12, 4 और 3, देखिए कैसे 4x और 3x, तो 4 3 7 और गुणा 12 हो रहा है, x कॉमन लिया तो x + 4 और 3 कॉमन लिया तो x + 4, तो ये आ गया x + 4 और आ गया x + 3, तो यहाँ लिख देते हैं x + 4 और x + 3। यहाँ तक कर लिया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से, समझ आ रहा है ना। थोड़े से देखो मिक्स प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब देखिए प्लस अपॉन माइनस कितना जाएगा माइनस, ये x, इसके और टुकड़े करोगे तो x - 2 और x + 2, यहाँ आ गया x + 2, यहाँ आ गया x + 3, तो एक और ये एक, तो x + 3 का होल स्क्वायर और एक बच गया x + 4। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ये लीजिए। अब देखो आपको याद है तो एक नियम बताया था कि अंश और हर के कॉमन फैक्टर्स को यूज नहीं करते, तो देखो x + 2 को यूज नहीं करना, फिर जिसकी घात सम आ जाए उसको भी यूज नहीं करना। अच्छा यहाँ से माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज होके कितना जाएगा, ये लीजिए x + 4, बस इतने का ही आंसर लिखना है एक बार अपन को। अब इसका आंसर लिखोगे तो कहाँ कहाँ जाएगा माइनस अनंत, ये आ रहा है -4, ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 2, ये आ गया प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब इसका दोस्तों क्या लिखना है अपन को आंसर, तो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो बीच में ये आपको समझा दिया था यहाँ पे, तो आंसर लेस देन 0 लिखना है। तो कहाँ कहाँ तक आ रहा है दोस्तों बताइए, देख के माइनस अनंत से माइनस का 4 बराबर का चिन्ह तो इंक्लूड, और 0 से 2 यही आ रहा है दोस्तों, ये लीजिए। लेकिन जहां जहां हर का मान 0 हुआ वो शामिल है नहीं करने, तो कहाँ हुआ -2 पे, -3 पे, -4 पे, तो यहां से -2 -3 -4 हटाना है, तो देखो -4 आ रहा है तो मैंने -4 हटा दिया, -3 आ रहा है क्या नहीं, -2 आ रहा है क्या नहीं, तो उनको हटाने की जरूरत नहीं है। ये अपना क्या जाएगा फाइनल आंसर। समझ तो आ रहा है ना दोस्तों, आगे चले। देखो मिक्स प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अब फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो रहे होंगे और क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, ये आपके लिए सोल्व करने के लिए है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये मानिए आप। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है 100 - x², ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सोल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए अभी तक अपन ने जो सोल्व किया था वो एक तरीके की असमीकाएं थी, लेकिन कई बार दो दो असमीकाओं का कॉमन हल पूछ लिया जाता है। जैसे देखो यहां क्वेश्चन लिखा है, इसको बोलते हैं डबल इनइक्वलिटीज।
डबल इनइक्वलिटीज। दोस्तों साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो साथ साथ में वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स लिखिए, क्योंकि हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना, उनकी एग्जाम में अलग ही फील आती है, अलग ही समझ आता है, उनसे ध्यान रखिएगा। वैसे नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारे एंड्रॉइड ऐप पे। ओके चलिए, अब देखो आगे क्या हुआ, दो एसमेगाएं दे दी और आपको क्या पूछा, इन दोनों को संतुष्ट करने वाले मान। तो घबराने की बात ही नहीं है दोस्तों, अभी तक जितना किया वही काफी है, बस अभी तक जितना किया वही काफी है, बाकी का तो हम बता देंगे आप लोगों को। देखिए कैसे इसको सोल्व करना है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो टुकड़े किए तो x माइनस 2 x प्लस 2, गुणांक पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी इनइक्वलिटी है। ये लीजिए, ये आ गया -2, ये आ गया +2, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ जाएगा प्लस। अब मैं थोड़ा सा यही हाईलाइट कर रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा अभी। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव तो इधर, और बराबर का चिन्ह तो मतलब +2 भी शामिल है, और पॉजिटिव इधर है मतलब -2 से इधर और -2 भी शामिल है। मतलब ये जो मैंने लाइन खींची है ग्रीन वाली, ये अपना इस इनइक्वलिटी का क्या है, आंसर। अब दूसरी इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं। दूसरी क्या है, x² - 1 < 0। इसके भी वही पैटर्न, x - 1 टुकड़े किए और x + 1। अब इसके भी वो गुणनखंड पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, तो ये -1 + 1, ये प्लस माइनस प्लस, बहुत आसान है। और इसका भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, <0 मतलब नेगेटिव और बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब शामिल नहीं है। मतलब नेगेटिव कौन कौन सा, ये वाला पार्ट आया, ये ग्रीन जो हाईलाइट हो रहा है वो इसका आंसर है, और -1 शामिल नहीं है, +1 शामिल नहीं है। अगर आपको ये अलग से पूछे तो ये आंसर लिख देंगे, ये अलग से पूछे तो ये आंसर लिख देंगे, लेकिन आपको क्या बोला, एंड लगाया, मतलब इन दोनों को एक साथ संतुष्ट करने वाले आंसर चाहिए दोस्तों। मतलब इसके जो आंसर हैं, इसके जो आंसर है उनका क्या चाहिए, कॉमन। क्या लेना है, कॉमन जो आएगा वो अपना क्या होगा, आंसर। अब देखो कॉमन कैसे लेने हैं, तो अगर किसी से डायरेक्ट कॉमन ले सकता है देख के तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भाई बंधु से अगर डायरेक्ट नहीं लिया जाता तो आप एक अलग से नंबर लाइन को डिनोट कर लो, अलग से नंबर लाइन को क्या कर लो, डिनोट। अब देखिए इस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो कितना आया, -2 और +2, और आंसर कौन सा है, ये वाला। ध्यान रखिएगा, मैं ये अब ये पहले इनइक्वलिटी का आंसर इस कलर से यूज कर रहा हूं, फिर दूसरी का भी इसी में यूज कर लीजिए। कितना आया, -1 + 1, और -1 से +1 के बीच में, और दोनों शामिल नहीं है। अब अपन को क्या चाहिए, दोनों का कॉमन हल। तो देखो दोनों कॉमन हल मतलब ये वाला ग्रीन वाला और रेड वाला, जहां पे दोनों एक साथ आ रहे हैं वो हल चाहिए। तो आ रहे हैं क्या कहीं, देखो इसमें नहीं आ रहा, मतलब इसने बोला 1 से छोटा, इसने बोला 2 से बड़ा, दो कहीं कॉमन नहीं। इसने बोला -1 से बड़ा, इसने बोला -2 से छोटा, मतलब यहां भी कोई कॉमन हल नहीं। मतलब उभयनिष्ठ कॉमन हल संभव नहीं है। इसका मतलब ऐसा x का कोई भी मान यहां नहीं है जो इन दोनों को एक साथ संतुष्ट करें। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो इस तरीके से दो डबल इनइक्वलिटीज पूछे तो कोई बात नहीं, अलग अलग हल कर लो और उनका फिर क्या लिख दो, कॉमन आंसर लिख दो। देखिए सोचिए, इसको वीडियो को देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों डबल इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं अपन। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन ही है, अब ये एक साथ आ गई तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप पहले भी बताया था मैंने, अंतराल लिखा था ऐसे, बराबर के चिन्ह हो भी सकते हो नहीं भी। इसका मतलब है कि इसको अलग अलग लिखो तो x का मान जो है वो b से छोटा, एंड इधर से देखोगे तो x का मान जो है वो a से क्या है, बड़ा। अब देखो दो एसमेगाएं बन गई, इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए करते हैं सोल्व। तो मैं इधर वाले को सोल्व कर रहा हूं पहले, तो ये आ गया -1 x -1 और x + 2।
अब कभी भी ऐसे क्रॉस गुणा नहीं करोगे आप, ऐसे नहीं कि इधर क्रॉस गुणा कर लो, आप एक साइड में ले जाया करो सभी को, उसके बाद सोल्व कर लीजिए। तो इसको इधर ले जाओगे या इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा -1/1, ये -1/x +2, और इधर लेस देन, और इधर क्या रह गया 0, एक साइड में ले जाओ। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लोगे तो कितना जाएगा x + 2, ये इधर गुणा होगा -1 तो -x आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x और प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहां से देखो ये आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा -1/x + 2। यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? एक बार देख लीजिए, मैंने पहले वाले पार्ट को सोल्व किया तो इसको इधर ले आया और लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया, तो ये आ गया -x -2 -x + 1, ये आ गया ओके यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 2x + 1, यहाँ से देखो /x + 1 और लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस से गुणा करवाते हैं तो ऐसे में का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज। तो माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा किया और ऐसे में का चिन्ह क्या कर दिया? चेंज। अब इसका आंसर लिख देते हैं, लीजिए ये किस पे 0 हो रहा है? देखो 2x + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो गया? -1/2, और यहाँ से कितना आ गया? -1। ये लीजिए ये आ गया -1 और ये आ गया -1/2। गुणांक पॉजिटिव है तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। अब ग्रेटर देन में हो गया, ग्रेटर देन मतलब कौन सा आंसर चाहिए? ये इधर वाला बराबर का चिन्ह तो इंक्लूड है और ये इधर वाला बराबर का चिन्ह तो इंक्लूड है। ये लीजिए पहला पार्ट कंप्लीट दोस्तों। ऐसे दूसरा सोल्व करते हैं, दूसरा वाला पार्ट। अब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, इस वाले को ले लेते हैं। तो इसको लोगे तो क्या आएगा? x - 1 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब सेम वही एक साइड में ले जाके सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया? x - 1 x + 2 और इधर आएगा तो -4 लेस देन इक्वल टू 0। लघुत्तम लोगे तो ये x - 1 आ गया 4, ये आ गया x + 2 और बट्टा x + 2। सोल्व कीजिए, आ गया x - 1 माइनस का 4x - 8 और आ गया x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना है दोस्तों? -3x और माइनस का 9/x + 3। -3 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए तो x + 3 हो गया और यहाँ से x + 2 है, सॉरी दोस्तों 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर्स हो सकती है, लिखने में त्रुटियां हो सकती है, आपको नहीं करनी है लेकिन, ठीक है। ये आ गया, क्या किया? लघुत्तम लिए, इसको इधर ले आए, लघुत्तम लिए, लघुत्तम लेके क्या कर लिया? सोल्व। अब देखो -3 हटाना है यहाँ से, तो -3 हटाओगे तो माइनस से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें का चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये आ गया x + 3/x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या लिख दो? आंसर। तो ये आ गया -3, ये आ गया -2, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस। अब इसको सोल्व करोगे तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो कौन सा आएगा? इधर वाला, और इधर वाला बराबर का चिन्ह तो क्या आएगा? इंक्लूड। अब अपन इन दोनों का क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो देखिए दोनों का कॉमन लेंगे तो पहला बोला -1 से हाफ और एक बोला -3 से -2। यहाँ पे कर रहे हैं, एक ने बोला -3 से -2 और इधर आया और इधर आया, ये आया दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं, ये -3 से -2 इधर प्लस और इधर। एक ने बोला -1 से हाफ, तो लीजिए यहाँ पे आ गया -1 से हाफ, उसका इधर आ रहा है और इसका भी इधर जा रहा है, यही जा रहा है दोस्तों। अब इन दोनों का क्या लेना है? कॉमन। तो कॉमन दिख गया होगा, कौन सा आ रहा है? देखो यहाँ के आगे वाला पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन, और इसके इधर वाला पार्ट भी दोनों में क्या है? कॉमन। तो ये वैल्यू कितनी है? -2, मतलब -2 से इनफाइनाइट, और इधर कौन सा है? -3, तो माइनस इनफाइनाइट से और -3। मतलब ये जो वैल्यूज है इन पे अपना जो है आंसर जो आ रहा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो हर का मान, इसका मान 0 किस पे हो रहा है? -2 पे।
तो x का मान -2 यहाँ पे नहीं लेंगे, तो -2 आ रहा है तो यहाँ से -2 हटाना पड़ेगा। ये अपना इसका क्या जाएगा आंसर। एक मिनट, पिछले बार, हाँ सही है, ओके। तो अगर दो असमीकाएं अगर आपको लेनी है तो आप उनका अलग अलग हल ज्ञात कीजिए और हल ज्ञात करके उनको एक संख्या रेखा पे उनके हल को आप कॉमन हल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका क्या जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपकी डबल इनइक्वलिटीज। तो डबल इनइक्वलिटीज को सोल्व करने के लिए आपको दोनों तरीके से सोल्व करना है और लास्ट में उनका क्या लेना है कॉमन हल। तो आज के लेक्चर में दोस्तों अपने डिस्कस किया कि द्विघात समीकरण जो है उसके गुणनखंड पॉसिबल है या नहीं। उसके गुणनखंड का ध्यान कैसे पड़ेगा, जब b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो गुणनखंड संभव है और लेस देन इक्वल टू 0 हो तो गुणनखंड संभव नहीं है। तो उसमें दो केस थे, अगर x² का गुणांक पॉजिटिव है तो द्विघात व्यंजक हमेशा पॉजिटिव होगा और x² का गुणांक नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव। तो असमीकरणों में इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, तो अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उसकी जगह प्लस लिख देंगे और व्यंजक को हटा देंगे, और नेगेटिव हो रहा है तो क्या लिख देंगे माइनस और व्यंजक को हटा देंगे। उसके बाद दोस्तों डिस्कस किया कि डबल इनइक्वलिटीज मतलब दो अलग अलग असमीकरणों का हल ज्ञात करके उनका कॉमन हल क्या आएगा वो ज्ञात करना। तो उसके अपने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। और आप वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए। आप जितने भी पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर हो चुका है अपना, उनको रिवाइज कीजिए तो आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, अभी तक जितना पढ़ा उसकी डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करेंगे। तो आपको उनको पहले क्या करना है, ऐसे नहीं कि वीडियो देख लो, पहले आपको उनको खुद को सोल्व करना है, फिर आपको वीडियो लेक्चर्स उनका देख लेना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सीट्स, डीपीपीज अगर डाउनलोड प्राप्त करनी है तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस के वीडियो लेक्चर्स, प्रॉब्लम शीट्स और बहुत सी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। तो कल का लेक्चर अपन करेंगे डीपीपी के साथ।